हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में चेक करेंगे हम लाइन्स को। और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स को। तो फिंगर्स में कुछ गैप नज़र आ रहा है, इस जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ गैप आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले व्यक्ति के इंडिपेंडेंट स्वभाव को दर्शाता है। यानी कि काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर रहेगी इनकी, अपने सारे डिसीजंस खुद लेना और किसी की भी ना सुनना, कुछ ऐसी नेचर रहने वाली है। अब चेक करते हैं लेंथ को। अगर आप लेंथ की बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो लेंथ जो अपोलो की है वो ज़्यादा है तर्जनी के मुकाबले। तो इनके अंदर क्वालिटी ज़्यादा रहेंगी सूर्य की, और सूर्य की अच्छी लाइन भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो सूर्य की क्वालिटीज़ रहने वाली हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर थिकनेस काफ़ी दिखाई दे रही है। जो बेस फैलेंज है वहाँ पर थिकनेस काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो अच्छी एनर्जी और स्टैमिना भी इनके अंदर रहने वाला है। और अगर मरकरी फिंगर की बात की जाए तो मरकरी फिंगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, हल्का सा जो लेंथ का डिफरेंस है, अगर इस फैलेंस तक पहुंचे तो और भी अच्छा होता। तो लेकिन स्ट्रेट फिंगर है, काफ़ी अच्छे फल देने वाली है। थोड़ी शाइनेस इनके अंदर रह सकती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। बेशक लाइन जो फिंगर है तर्जनी, ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन स्ट्रेट होने के कारण और थिक होने के कारण अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी दर्शाती हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनके फिंगर्स की सेटिंग, इनके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करूं यहाँ इनके फिंगर्स की सेटिंग के नीचे, तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है। तो जिसमें आप देख सकते हैं सैटर्न और सूर्य की जो फिंगर है वह हाई है, लेकिन मरकरी की फिंगर थोड़ी लो सेट नज़र आ रही है, और थोड़ी सी लो सेट फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे इनकी तर्जनी यानी कि गुरु की फिंगर। तो यहाँ पर काफ़ी एक तरह से लो सेट होने की वजह से मरकरी जो इनका रहेगा, इसमें थोड़ी शाइनेस का स्वभाव जो इनका है रहने वाला है, और काफ़ी सीधी लाइनें भी नज़र आ रही हैं। थोड़ा क्लोज़अप लेकर देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लोज़अप में आप देख सकते हैं कुछ सीधी लाइनें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ऊपर की तरफ काफ़ी सीधी लाइनें हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक या दो लाइनें ही सीधी मुझे नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है मरकरी का माउंट, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पा रही इनके माउंट को। और आगे चेक करते हैं इनका सूर्य का माउंट। सूर्य का माउंट भी यहाँ पर एवरेज नज़र आ रहा है। गर्ल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन काफ़ी क्लियर हो रही है। सूर्य माउंट के ऊपर एक काफ़ी सीधी लाइन जो काफ़ी अच्छा फल देने वाली है, और उसको काटने वाली एक बार लाइन भी नज़र आ रही है। तो फेम भी मिलेगा, लेकिन फेम के साथ साथ ओल्ड एज में जाकर डी फेम भी हो सकता है थोड़ा बहुत इस लाइन की वजह से। अदरवाइज़ सूर्य की रेखा अच्छी है यहाँ पर। और जो शनि माउंट है मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायरिडल है यानी अपेक्स है वो बहुत ऊपर की तरफ शिफ्टेड नज़र आ रहा है। तो लेकिन फिर भी माउंट अच्छा है, और जिसकी वजह से जो इनको शनि की तरफ से अच्छे फल मिलने के चांसेस हैं, लेकिन सैटर्न की लाइन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, जो थोड़ा सा वीक करती है माउंट को। अदरवाइज माउंट डेबिलिटेटेड नहीं है। दोनों माउंट्स के ऊपर यहाँ पर काफ़ी क्लियर गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है। बहुत से लोगों के हाथ में गर्डल ऑफ वीनस बहुत लाइट होता है, लेकिन अगर इनके हाथ में देखा जाए तो बहुत ही डार्क गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है, जो इनकी पर्सनैलिटी को ख़ास तौर पे मूडी बनाता है। बहुत ही मूडी पर्सनैलिटी रहेगी इनकी। अचानक से मन बहुत खुश हो जाना और अचानक से मन उदास हो जाना, मूड स्विंग्स जिसको हम कहते हैं, कुछ ऐसी नेचर इनकी रह सकती है इस गर्डल ऑफ वीनस की वजह से। काफ़ी इमोशनल नेचर को यह रिप्रेजेंट करता है। और आगे चेक कर रहे हैं यहाँ पर इनका बृहस्पति, तो वही चीज़ यहाँ बृहस्पति में हो रही है। बृहस्पति का जो माउंट है यह अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो यहाँ पर इनका ट्रायरिडल है यहाँ पर यह भी शिफ्टेड है शनि की तरफ। यहाँ पर ट्रायरिडल बन रहा है। ट्रायरिडल हम उन लाइनों से बनने वाले त्रिकोण को कहते हैं जो बहुत ही बारीक लाइनें होती हैं, और अगर यह किसी माउंट के सेंटर पॉइंट, जैसे यहाँ पर यह सेंटर पॉइंट है इसका, यहाँ पर किसी माउंट का ट्रायरिडल बने तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ट्रायरिडल अगर शिफ्टेड होता है, इसको हम कह सकते हैं कि यह माउंट शनि की तरफ थोड़ा शिफ्टेड है, तो उसका थोड़ा सा प्रभाव जो होता है कम हो जाता है। और यहाँ पर आप देखें तो एक
जो मुद्रिका टाइप नज़र आ रही है, दीक्षा रेखा रेखा जैसी नज़र आ रही है, जो व्यक्ति को थोड़ा सा वैरागी बनाती हैं और यह धार्मिक भी करती है रेखा, जो ऐसी रेखा होती है। और एक प्रोग्रेस की लाइन भी इनके हाथ में अच्छी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से चलती हुई और यहाँ थोड़ी डिम होती है और आगे यहाँ तक बढ़ती हुई प्रोग्रेस की रेखा है, जो लाइफ में प्रोग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा देती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में, इनको चांसेस मिलते रहते हैं। ऐसी रेखा जो बृहस्पति पर पहुंच जाए और जीवन रेखा से शुरू होकर, इसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर यह रेखा भी इनके हाथ में मौजूद नज़र आ रही है। आगे बात करते हैं लाइंस की। तो लाइंस इनके बारे में क्या क्या हमें बताती हैं, इन चीज़ों को चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इनकी हार्ट की लाइन तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही। थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक अप्रोच यानी सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी होने के बारे में बता रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग के साथ जो है हार्ट की लाइन इनकी चलती हुई और शैलो होती हुई, यहाँ पर एक सीधी लाइन होने की बजाय काफ़ी यहाँ पर जो लाइन है आपस में चौड़ी है और काफ़ी बारीक लाइनों से कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग से चलती नज़र आ रही है, जो शो करती है कि सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। हार्ट से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं। और यहाँ से कमेंसमेंट जो हो रही है इनकी बहुत ऊपर तक लाइन नहीं जा रही, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी होने को दर्शाती है हार्ट लाइन। लेकिन यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन, जिसको पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस हम कहेंगे, उसकी वजह से यह इमोशनल भी रहेंगे। इमोशनल सेटबैक्स मिलेंगे इनको। यहाँ पर दो लाइनें दिखाई दे रही हैं। और यहाँ सबसे मेन चीज़ जो यहाँ नोटिसेबल है इनके हाथ में, वो है यहाँ पर एक बनने वाला छोटा सा तिल का निशान, जो यहाँ तिल जैसा नज़र आ रहा है। इस जगह पर यह थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देता है, हेड इंजरी जैसी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह बन रहा है सैटर्न माउंट के नीचे। आगे चेक करते हैं और क्या क्या नज़र आता है इनके हैंड में। थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा। जो माइंड की लाइन है कुछ बेटर स्थिति में नज़र आ रही है इनके हाथ में, अच्छी स्थिति में माइंड की लाइन। अगर आप देखें तो यहाँ पर बृहस्पति से चलती हुई माइंड की लाइन और लगभग सेंटर को क्रॉस करती हुई हथेली के दूसरी तरफ पहुँचती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर यहाँ की माइंड की लाइन लगभग कुछ इस सिचुएशन में चल रही है। स्ट्रेट लाइन है तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी रहेगी इनकी, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस इनके अंदर नहीं रहेंगे और काफ़ी शार्प माइंड भी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। तो यहाँ पर इनके हाथ में जो लाइंस हैं, राहु रेखाएं, वो भी नज़र आ रही हैं मुझे। उनका प्रभाव माइंड के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग एजेस में यहाँ पर जो दो रेखाएं नज़र आ रही हैं कुछ इस तरह की, जिसकी वजह से इनको लाइफ में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। यहाँ पर जो यह है 35 के आसपास की एज और यहाँ पर 45 के आसपास की एज में दो लाइनें, स्ट्रेस की लाइनें चलती हुई नज़र आ रही हैं। आगे चेक करते हैं लाइफ लाइन को, देखते हैं अब आगे और लाइफ लाइन के बारे में क्या क्या हमें बताती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नोटिसेबल चीज़ यह है कि इनकी लाइफ की लाइन में और माइंड की लाइन में काफ़ी बड़ा गैप नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस मैंने ड्रॉ की और यहाँ बीच में जो गैप है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यह गैप रिप्रेजेंट करता है एक तरह से ज़िद्दी स्वभाव को और इंडिपेंडेंट नेचर को। तो जिनके हाथ में ऐसे गैप बनता है, ऐसे लोग बचपन से ही अपने सारे फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। तो ऐसा ही कुछ इनके हाथ में भी दिखाई दे रहा है और यह अपने सारे फैसले खुद लेना पसंद करते होंगे। और जिन लोगों के यहाँ पर गैप होता है, ऐसे लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ही छोटी एज से ही और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी आ जाती हैं। तो यहाँ भी इनके साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन को और चेक करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा उसके लिए हैंड को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी पूरी लाइफ की लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो लाइफ की लाइन इनके हाथ में काफ़ी अच्छी और काफ़ी लंबी है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि लगभग 100 ईयर्स तक की लाइफ को यह एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी लंबी लाइन होने की वजह से यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ से चलती हुई लाइन, साथ में ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ से चलती हुई लाइन इनके हाथ में कुछ इस तरह से घुमावदार रेखा है और बहुत ही अच्छी, यानी कि वीनस की तरफ मुड़ रही है लाइन। तो इनका जो एक तरह से रुझान रहेगा, अटैचमेंट रहेगी, फैमिली के साथ ज़्यादा रहेगी। और यहाँ से एक रेखा बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ तक, लेकिन यहाँ से भी एक रेखा नीचे की तरफ। तो फॉरेन जाने के चांसेस काफ़ी ब्राइट बनते हैं यहाँ पर, लेकिन
फॉरेन में सेटलमेंट के चांसेस कम रहेंगे, लंबी अवधि के लिए ये जा सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वापस लाइन का मुड़ना यानी कि वापस घर पे आना तो काफ़ी अच्छे चांसेस इनके बन रहे हैं। वीनस माउंट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, माउंट वीनस का, और मून का भी जो एरिया है यह थोड़ा सा ओवर डेवलप्ड भी दिखाई दे रहा है। तो यात्राएं इनको करनी पड़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा यात्राएं की रेखाएं तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस रेखा की वजह से इनको विदेश यात्रा तक करने के चांसेस मिल सकते हैं। और स्ट्रेस लाइंस की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखते हैं इनकी लाइन यानी कि इनकी लाइफ लाइन के ऊपर स्ट्रेस मार्क्स इनके बारे में क्या बताते हैं, कौन सी एजेस में स्ट्रेस होने के चांसेस हैं, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइनें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काट रही हैं यह सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रेस देती हैं, लेकिन अगर कोई लाइन माइंड लाइन को भी टच कर जाती है जाकर, ये ज़्यादा एक तरह से नुकसानदायक लाइन मानी जाती है। तो इसकी वजह से इनको माइंड के ऊपर भी प्रभाव पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर यह लाइन जो नज़र आ रही है 38 के आसपास की एज में एक स्ट्रेस का चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, 38 से 40 के आसपास की एज के बीच में। और उसके बाद एक या दो स्ट्रेस लाइंस और हैं, लेकिन वह थोड़ी सी लेटर एज में है, 45 के आसपास की एज में। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेस रहने का चांसेस है, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ इनको स्ट्रेस दे सकती हैं। तो आगे की लाइफ काफ़ी स्मूथ है, कोई भी मेजर ऐसी कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही जो आगे इनको परेशान करेगी। यहाँ तक लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस है, आगे की लाइफ काफ़ी अच्छी जाने वाली है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनकी जो फेट लाइन है यह भी कुछ इस तरह से चलती हुई आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह से चलती फेट लाइन लगभग यहाँ तक ही पहुँच पा रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक फेट की लाइन नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर चांसेस रहेंगे कि ये 58 के एज तक जॉब या बिजनेस किसी चीज़ में भी जाएँ 58 तक ही कर पाएंगे। यहाँ पर 35 के आसपास की एज में एक चेंज भी नज़र आ रहा है, प्रोफेशन में या थॉट प्रोसेस में। इनकी फाइनेंशियल स्टेटस में यहाँ थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से लाइन मर्ज होकर आगे बढ़ रही है। तो लगभग जॉब के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जो इनके हाथ में मनी ट्रायंगल है यह भी बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मनी ट्रायंगल की वजह से ये अच्छा खासा पैसा भी स्टोर कर लेंगे। तो पैसे की जो इनकम इनको रहेगी यह अच्छी रहेगी, और पैसा स्टोर भी अपने पास कर पाएंगे। तो लाइफ जो है पैसे की वजह से इनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन हेल्थ की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में नज़र आ रही हैं, जो कि आगे चलकर ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के। अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो जो इस वीडियो में मैं ना कवर कर पाया हूँ, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि यह मुझे इसी ईमेल पर जिस पे इनको मैं ये सेंड कर रहा हूँ लिंक इस वीडियो का, इसी ईमेल पे मुझे अपने क्वेश्चन सेंड करें, ताकि इनके हाथ की फ़ोटो को दोबारा से चेक कर मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर्स टाइमली मैनर पर इनको दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियोज़ लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँ। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।